गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा मैंने आप लोगों को हिंदी रीडर में बड़े ऊ की मात्रा के शब्द और री की मात्रा के शब्द पढ़ाए थे। तो अभी इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बार जो शॉर्ट में बता देती हूँ कि क्या क्या हमने पढ़ा था और हम इसका एक्सरसाइज पार्ट भी देख लेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिख दिया है आपको कि आप लोगों को बड़े ऊ की मात्रा के 10 शब्द अपने नोटबुक में करने हैं और उसे याद भी करना है। ठीक है, एक तो आपका ये होमवर्क है और भी होमवर्क है जो मैं आपको आगे इस वीडियो में बता दूंगी। लेकिन पहला होमवर्क ये है कि बड़े ओ की मात्रा के 10 शब्द आपको अपने नोटबुक में लिखना है और उसको याद भी करना है। तो देखो, ये था जूता, ये है तराजू। ठीक है, ये इसमें देखो दोनों में बड़े ओ की मात्रा है। हम जो भी शब्द अभी देख रहे हैं वो सारे बड़े ओ की मात्रा के हैं, जैसे दूध, फूल, सूत, भूख, धूप, भूल, दूर, सूखा, बूढ़ा, शालू, पूजा, जादू, मूरत, खजूर, सूरज, बबूल, सूरत, सहतूत, खरबूजा, तरबूज, मजबूत, भरपूर। फिर यहाँ देखिए, सूरज निकला धूप खिली, भालू की तब आँख खुली, भालू ने जब नाच दिखाया, खूब मजा पूजा को आया। ठीक है, इनमें जो भी आपको ऊ की मात्रा के शब्द दिख रहे हैं वो कौन से हैं? ये बड़े ऊ की मात्रा के शब्द हैं। तो इनमें से जो भी 10 शब्द आपको आसान लगे वो आप अपने नोटबुक में कंप्लीट करना और लर्न कर लेना। अब देखो, ये इसका एक्सरसाइज है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में हमें छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा हमने दोनों पढ़ी थी, तो एक्सरसाइज भी दोनों से है। साबुन में कौन से ऊ की मात्रा लगती है? छोटे ऊ की। जामुन में कौन से ऊ की मात्रा लगती है? छोटे ऊ की। गुड़िया में कौन से ऊ की मात्रा लगती है? छोटे ऊ की। भालू में कौन से ऊ की मात्रा लगती है? बड़े ऊ की। फूल में कौन से ऊ की मात्रा लगती है? बड़े ऊ की। कबूतर में कौन से ऊ की मात्रा लगती है? बड़े ऊ की। ठीक है, तो ये हमने लिखा। अब आप क्या करोगे, कॉपी में आपको ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ये शब्द लिख लेना। ठीक है, ये शब्द आपको पता होने चाहिए कि साबुन में कौन से ऊ की मात्रा लगेगी, फूल में कौन से ऊ की मात्रा लगेगी, आप सिर्फ शब्द लिख लेना। अब देखो, यहाँ पर हमें अक्षर दिए गए हैं, ठीक है, और इन मात्राओं का इस्तेमाल करके हमें पूरा शब्द बनाना है। म, ध, छोटा ऊ, र, तो ये क्या बन गया? मधुर। फिर ये देखो, त, छोटा ऊ, ल, स में बड़ी ई, तुलसी। फ पे बड़ा ऊ, ल, फूल। स पे बड़ा ऊ, र, ज, सूरज। म पे बड़ा ऊ, र, त, मूरत। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको चित्र पहचान कर सही शब्द के सामने क्या करना है? चिन्ह लगाना है। जैसे ये क्या है? ये फूल है या झूला है? ये झूला है, तो हमने यहाँ लिख दिया झूला। ये देखो, ये गुड़िया है या बुढ़िया है? ये बुढ़िया है, तो हमने बुढ़िया को टिक किया। फिर ये जो है, ये साबुन है या जामुन है? ये साबुन है, तो हमने साबुन को टिक किया। ये बगुला है या पुजारी है? तो ये बगुला है, हमने बगुला को टिक कर दिया। ठीक है, फिर हमें यहाँ पर चित्र दिए गए थे और हमें बताना था कि इसमें कौन से ऊ की मात्रा लगेगी। तो चूहिया में कौन से ऊ की मात्रा लगती है? छोटे ऊ की मात्रा। फुलझड़ी में कौन से ऊ की मात्रा लगती है? छोटे ऊ की मात्रा। जूता में कौन से ऊ की मात्रा लगती है? बड़े ऊ की मात्रा। और तरबूजा में कौन से ऊ की मात्रा लगती है? तो वो होता है बड़े ऊ की मात्रा। ठीक है, तो इसका तो मैंने आपको बता दिया, आप सिर्फ शब्द लिखेंगे। ये वाला वर्क भी आप कर लेंगे। ये वाला जो वर्क है ये सिर्फ आप बुक में कर लेना। ठीक है, ये सिर्फ बुक में करना, और ये वाला आप कॉपी में कर लेना कि चूहिया कैसे लिखते हैं, जूता कैसे लिखते हैं, फुलझड़ी कैसे लिखते हैं और तरबूजा कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका ये चैप्टर। फिर हमने री की मात्रा वाले शब्द वाले चैप्टर भी पढ़ लिया था। जैसे ये थी री की मात्रा, ग, री की मात्रा ह, तो क्या बन गया? ग्रह। म, री की मात्रा और ग, मृग। व, री की मात्रा और श, तो क्या बन गया? वृक्ष। ह, री की मात्रा, द, य, तो ये क्या बन गया? हृदय। फिर ये देखो, नृप, मात्र, धृत, तृण, मृदु, कृपा, वृक्ष, कृषक, कृपण, वृषभ, कृतज्ञ, कृपाण, कृपया, पृथक, अमृत, तृतीय। ठीक है, ये सारे री की मात्रा के शब्द हैं। फिर हमने यहाँ पर देखो पढ़ा था, खेती करना कृषि कहलाता, कृषि करता वह कृषक कहलाता, मृग वन वन तृण चरता रहता,
नृप सबकी रखवाली करता। धृत अमृत सम ही फलदाई, गृहिणी ग्रह की करे सफाई। ऋषि ऋचा गा गा कर कहते, वृक्ष सदा सुखदाई रहते। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि जो खेती करता है, ठीक है, खेती करने का काम क्या कहलाता है? कृषि कहलाता है, ठीक है। और जो कृषि करता है उस आदमी को हम क्या कहते हैं? उसे हम कृषक कहते हैं, है ना। फिर क्या कहा है? मृग वन वन तृण चरता रहता। जो मृग होता है, मृग मतलब ये देखो, ये मृग है ना, ये क्या करता है? इधर उधर जंगल में चरता रहता है। नप सबकी रखवाली करता है। नृप कौन होते हैं? राजा। राजा क्या करता है? सबकी रखवाली करता है। धृत अमृत सम ही फलदाई, गृहिणी ग्रह की करे सफाई। ठीक है, जो गृहिणी होती है, गृहिणी कौन होती है? जो घर का काम करती है ना। तो गृहिणी घर की सफाई करती हैं। और ऋषि जो होते हैं वो ऋचा गाते हैं। और वृक्ष हमेशा सुखदाई रहते हैं, यानी दूसरों को सुख देते हैं। तो देखो, हमसे प्रश्न पूछा गया खेती कौन करता है, तो हमें पता है, हमने यहाँ पर पढ़ा था खेती कौन करता है? कृषक करता है, जो किसान होता है वो करता है। फिर हमने पढ़ा मृग कहाँ रहता है, तो मैंने आपको बताया था मृग कहाँ पर चरता है? वो वन में रहता है, जंगल में रहता है। सबकी रखवाली कौन करता है? तो सबकी रखवाली नृप करता है, यानी कि राजा करता है। ग्रह की सफाई कौन करता है? घर की सफाई कौन करता है? उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम गृहिणी कहते हैं, ठीक है। वृक्ष कैसे होते हैं? तो वृक्ष सुखदायी होते हैं। फिर यहाँ पर सही स्थान पर री की मात्रा लगानी थी हमें। तो क पे री की मात्रा और श पे छोटी की मात्रा कृषि, न पे री की मात्रा और प नृप, आ क पे री की मात्रा और छोटी ई की मात्रा और त आकृति, कृषि, नृप, आकृति। ये क्या है? धृत। ये क्या है? वृद्ध। और ये क्या है? पृथ्वी। ठीक है, प पे री की मात्रा आधा थ और व पे ई की मात्रा पृथ्वी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि री की मात्रा कहाँ लगाई जाती है। फिर देखो, री की मात्रा के 6 शब्द लिखने के लिए कहा गया है, तो आप कोई भी 6 शब्द लिख सकते हैं जो आपको आसान लगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है ग्रह, मृग, वृक्ष, नृप, कृषक, अमृत। ये मैंने लिखा है। आप चाहें तो इसकी जगह जो आपको आसान लगते हैं वो री की मात्रा के शब्द आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही पार्ट का काम आप लोगों को अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे हिंदी के लाइव क्लास के टाइम पर पूछ सकते हैं। मिलेंगे फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर लीजिए। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय।